अरुण कृष्णा जी, यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आ रही है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य और जिस तरीके का उनका बयान प्रेमानंद महाराज जी को लेकर, मतलब वो प्रेमानंद महाराज जी के लिए कह रहे हैं कि ना तो प्रेमानंद महाराज जी ना विद्वान हैं, ना साधक हैं, ना चमत्कारी हैं, और लोकप्रियता को लेकर भी कह रहे हैं कि इनकी लोकप्रियता तो क्षणभंगुर है, मतलब थोड़े समय के लिए है। तो क्या ये जो कहा है उन्होंने वो सही कहा है, या आपको ऐसा लगता है कि ये अहंकार जगत गुरु रामभद्राचार्य का बोल रहा है? अरुण कृष्णा जी। ओम सर्वम खलविदम ब्रह्मा तज्जलानीत शांतुपासीत। बताइए ना, एक वो श्लोक सुना दें इन लोग जितने गुरु आप बैठा रखे हैं। अच्छा सुन तो लीजिए, थोड़ी शांति तो रहिए। अभी आप गुरु रामभद्राचार्य क्या बात कर रहे हैं? अहंकार की बात कर रहे थे। अरुण कृष्णा जी को आप कैसे कह रहे हैं? आप अरुण कृष्णा जी को कैसे कह रहे हैं? एक पता नहीं इन लोगों को, हम खाली जो है राजनीतिक लोगों को बैठा, मैं बोल रहा हूँ चैनल में 4 महिला के साथ व्यभिचार का आरोप आप पर लगा हुआ है। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, कैसी बात कर रहे हो? महाराज जी, संयम के साथ, महाराज जी, का आरोप आप पर लगा है। अब आप क्या बात बोल रहे हो? नहीं, आप एक बात बताओ। हम घर बैठ गए। नहीं, आप अपने विवादों से नहीं, किसी के बारे में भी आप ऐसे नहीं बोलेंगे। अखाड़े से महामंडलेश्वर बने, उसी चुनाव अखाड़े के अंदर सन्यासी जीवन बने। हम पर किस तरीके से बात हो रही है? हम पर किस तरीके से आरोप? ये क्या आरोप की बात है? बिल्कुल नहीं, विवाद की बात है क्या? विवाद की बात है क्या? यह विवाद सुन रहे हैं किसी का? निवेदन अरे क्या यह विवाद सुन रहे हैं? आपने बताया नहीं था। आपने मुझे बताया नहीं था। बिल्कुल आपने मुझे बताया नहीं था क्या? ये मत हुई उमेश जी, महामंडलेश्वर है तो क्या? अगर आपने मुझे नहीं बताया था, तो इस तरीके से बात करेंगे क्या? अगर आप हमें बैठे नहीं बनते तो आप कहेंगे, आप बहिष्कार कीजिए। न्यूज़ चैनल पे आप पढ़े लिखे हैं नहीं, पता कुछ सनातन के बारे में है नहीं। महाराज जी सुन लीजिए, महाराज जी टीवी वालों को, विद्वान को बुलाइए, ये सब महाराज जी सुन लीजिए, महाराज जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद तय कीजिए कौन विद्वान है कौन नहीं है, पहले सुन लीजिए। कृष्णा जी आप रखिए अपनी बात, आपकी बारी है। बात कर रहे हैं, ठीक है, आप सम्मान से बात कीजिए। हाँ कृष्णा जी, मुझे देखकर, कृष्णा जी मुझे देखकर आप अपनी बात रखिए। महाराज जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कृष्णा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। महाराज जी, महाराज जी, अरे आवाज बंद करवानी पड़ेगी, मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी। महामंडलेश्वर जी, सर्वम खलविदम ब्रह्मास्मि तम साक्षात आत्मास्मि नित्यम ऋतम वच्मि। महाराज मेरे पास पुस्तक है उपनिषद, अगर मैं आपको अभी पुस्तक में जो मैंने बोला, अगर मेरे आप किसी शब्द को काट के दिखा दो, आपको मैं पुस्तक दिखाता हूँ। मेरे पास उपनिषद रखा है इस वक्त, मेरे साथ में उपनिषद। महाराज आपस में क्यों सनातन में क्यों भिड़ रहे हो भाई? हाँ समर्थन कीजिए आपस में। महामंडलेश्वर जी, आपका सम्मान करते हैं, आप लोगों को नीचा मत दिखाइए। मेरे साथ उपनिषद में आपको अभी दिखाता हूँ पढ़ के, अगर मेरा एक शब्द भी उसमें गलत निकल जाए तो। शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति। जाप कीजिए महाराज जी, जाप कीजिए, ओम शांति, ओम शांति, जाप कीजिए एक बार। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जाप कीजिए, ठंडे मन से अपनी बात रखिए। अब आपको उपनिषद में दिखाऊं मैं? ठंडे मन से बात आपको रखिए। उपनिषद मेरे सामने कृष्णा दिखाऊं? जी आप मुझसे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप शांति शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बार सब लोग मिलकर ओम शांति बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, दर्शक को भी अच्छा लगेगा। आइए कृष्णा जी अपनी बात रखिए। महामंडलेश्वर जी, हाँ। जो शिकायत आपको राम मंदिराचार्य से, वो काम आप खुद कर रहे हैं। हाँ। आप सबको अपमानित कर रहे हैं यहाँ बैठकर। आप लोगों का ओम सर्वम खलविदम ब्रह्मा तज्जलानीत शांतुपासीत, आपको सुनना है, आपको थोड़े समय आगे दिखाता हूँ। अगर ये शब्द अक्षरशः ना निकले तो उसमें ठीक है, कहिए, ठीक है। अब महाराज जी से नहीं उलझना है आपको, मेरे सवाल का जवाब देना है। आइए जवाब दीजिए, ठीक है आइए। ऐसा नहीं है जो आपने बोला केवल वो सत्य है। मैं आपको उपनिषद दिखाता हूँ। ओम सर्वम खलविदम ब्रह्म, ओम सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानीत शांतुपासीत। आपको दिखाता हूँ, अगर एक शब्द भी यहाँ से वहां हो जाए। आप आगे चलें साहब, आगे। आप जो भद्राचार्य पे आप जो दोषारोपण कर रहे हैं, वो दोषारोपण तो आप खुद कर रहे हैं, वो खुद आप सबको अपमानित कर रहे हैं। हम सब आपका सम्मान करते हैं। हम राम भद्राचार्य जी का बहुत सम्मान करते हैं। हाँ। अगर अयोध्या के अंदर राम मंदिर है तो राम भद्राचार्य जी के कारण है। उनके साक्ष्य प्रस्तुति जो उन्होंने कोर्ट के अंदर दी, उस साक्ष्य प्रस्तुति के कारण आज हम राम मंदिर जैसे
महान स्थान को हमने अपने सामने निर्माण होते देखा। आज करोड़ों लोगों की आस्था उस राम मंदिर के अंदर है। अगर आज वो हमारे सामने है तो वो केवल राम भद्राचार्य जी का उसके अंदर बहुत बड़ा मुख्य रोल है। हाँ, किसी की, हर व्यक्ति को, जैसे आपको भी हम कहेंगे कि आप भी अपनी शब्दों की मर्यादा रखिए, आप सबको अपमानित कर रहे हैं। महाराज जी को लेकर जो उन्होंने कहा है, आप उससे सहमत नहीं? हाँ, हो सकता है शब्द। आपको आपत्ति क्या है? मेरी आपत्ति केवल ये है जी कि हम राम भद्राचार्य जी शताब्दी के सबसे प्रकांड पंडित है हमारा राम भद्राचार्य जी, लेकिन किसी के ऊंचा होने से कोई दूसरा व्यक्ति नीचा नहीं हो जाता। जिस तरह से ये महामंडलेश्वर जी दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये खुद में अपने आप को, अपने चरित्र को नीचा दिखाता है। दिखाने का काम किया है प्रेमानंद महाराज जी को। आप कह रहे हैं शब्दों की मर्यादा, शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए थी, बस केवल ये है। लेकिन मैं आपसे भी बोलूंगा, आप जो दूसरों को सीख दे रहे हैं, पहले वो सीख आप लीजिए। आपको ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हम सब आपका सम्मान करते हैं। अच्छा, हो गया, हम सब आपका सम्मान करते हैं। अरुण जी हो गया, संजीव जी के पास में आ रही। संजीव जी, ओम सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानि शांत उपासी अत खलु कृतमया पुरुषो कृतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति ततेतः प्रेत भवति सा कृतं कुर्वीत। ये भी हमारे उपनिषद में लिखा। ठीक है, आइए संजीव जी नीचा दिखाने का काम किया है राम भद्राचार्य जी ने अपने बयान से प्रेमानंद महाराज जी को। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सभी जनता जनार्दन, एक तो शांति रखे, शांति से बड़ा कोई उपदेश संसार में नहीं है, इसको सभी को ध्यान रखना चाहिए। बोलूंगा, आपकी बात रोकिए प्रभु महाराज जी, बहुत बड़ी समस्या। जो भी आप राष्ट्रीय चैनल पे बोलेंगे और संतों का 200 रुपये करेंगे, याद रखिए पूरा देश देख रहा है। तो अपने आवेश में आके संतों का अपमान ना करें। अरुण जी, हो गया है, और उंगली दिखाकर मत बात कीजिए किसी को, थोड़ा सम्मान के साथ हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। ये अच्छा नहीं लगता है, महामंडलेश्वर बैठे हुए वहाँ पर, थोड़ा सम्मान के साथ उनकी तरफ दिखाइए, बात करने केवल उनका पूरा सम्मान है और सम्मान रहेगा। अब आप सम्मान दीजिए, बाकी लोगों को भी बोलना है। संजीव जी आइए। जी देखिए, राम भद्राचार्य जी, ये कन्फर्म है, बहुत उत्तमता से कह रहा हूं, कोई इसमें घबराहट नहीं है। राम भद्राचार्य देश के सर्वोच्च विद्वानों में से एक हैं, ये कन्फर्म है, कोई झगड़ा नहीं है इसमें। लेकिन उन्होंने हमेशा इस देश के लिए कई बार कई देश के उत्तम से उत्तम लोगों को, महापुरुषों को, तबके वाले लोगों को बहुत नीचा दिखाने का काम किया है। इसके लिए मैं उनकी आलोचना करता हूं। और दूसरी बात, रही बात प्रेम मूर्ति प्रेमानंद जी की, प्रेमानंद जी कहाँ, क्या आप ज्ञान के समुद्र हैं, मैं कहना चाहता हूं, और वो प्रेम के और भक्ति के समुद्र हैं। और ज्ञान कितना भी उत्तम हो जाए, पहाड़ क्यों ना बन जाए, पर भक्ति रूपी समुद्र को कभी लांग नहीं सकता, औकात नहीं है, मैं कह रहा हूं। और ज्यादा खुजली मच रही हो तो एबीपी न्यूज का मंच तैयार है, आ जाओ राम भद्राचार्य, चैलेंज हो जाए शास्त्रार्थ के लिए। मैं भक्ति की तरफ से लड़ूंगा और आप ज्ञान की तरफ से लड़ना। यदि जीत गए तो गर्दन काट दूंगा। आ जाओ, मेरा चैलेंज है भारत की तरफ से। जी, थोड़ा मैं कहना चाहता हूं, भाषा का अपना ख्याल रखिए, संयम से अपनी बात रखिए। यहाँ पे कोई लड़ाई थोड़ी करनी है, सर काट दूंगा, कोई लड़ाई नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, भक्ति से बढ़कर कभी ज्ञान नहीं हो सकता। जे ज्ञान इन कर चिता पहरही बरिहाई विमोह बस मरही। तो ज्ञानी को जब भक्ति सोटा लेके पड़ती है पीछे, तो जो मोक्ष रूपी जाके बिल में छिप जाते, कहते हैं हे प्रभु अब तो बचा लो। उनको बाद में दिखता है, जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं हमने बहुत इलाज किया, बोले अब कुछ नहीं हो सकता, बोले क्या करना है, बोले अब भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान को नहीं मानते कई बार डॉक्टर लोग, लेकिन बाद में कहते हैं ऐसे ही ज्ञानी तथा न ते माधव ताप का कुचित प्रशंति मार्गा तो बद्ध सौरदाह, भागवत के जो श्लोक है ये गर्भस्तुति। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कथावाचकों के आजकल जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, और आए दिन एबीपी न्यूज पर हमें भी उसको लेकर चर्चाएं करनी पड़ती है, क्या कथावाचक कथा सुनाते जो लक्ष्मण रेखा है उसको लांग रहे हैं? इसी वजह से जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को आना पड़ा है और उनको भी ये नसीहत देनी पड़ी है, उनको बताना पड़ा है कि साहब कथावाचक है, संत है। भाई कथावाचक तो प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, कथावाचकों का बस चले वो तो महिलाओं को पता नहीं कौन सी सदी में पहुंचा दे, कितना उनको घूंघट उड़वा दें और 14 साल में वो लड़कियों की बच्चियों की शादी करवा दें। उनका बस चले, अपना मत है, बस चले तो वो तो पता नहीं कहां से कहां हिंदुस्तान को धकेल दे। उनका अपना एक विश्वास, उनका एक अपना मत है, वो भी एक साक्ष्य है, प्राचीन परंपरा को लेके वो चल रहे हैं देश में, तो उनका अपना वो है। प्राचीन ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? प्राचीन परंपरा को लेकर चल रहे, कुरीतियां प्राचीन परंपरा। आज जो कल को कह दीजिए सती प्रथा दोबारा से शुरू करेंगे। अरे बहन जी, आज जो व्यवस्था जो चल रही है, आप मेट्रोस में देख रहे हैं, आज दुनिया में देख रहे हैं कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या दुर्व्यवस्था, उसको भी तो देखिए आप। उन्होंने जो बयानबाजी की है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।